बोले एक राजा बहुत भगवत भक्त था, गौ ब्राह्मण और संतों का बहुत आदर करने वाला था। उस राजा के राज्य के एक पंडित जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, मेधावी थे। पढ़ने वाराणसी चले गए। काशी में पढ़ करके बहुत प्रकांड पंडित हुए और प्रकांड पंडित होकर के जब अपने नगर में लौट के आए, उनका बड़ा आदर सम्मान हुआ। तो राजा के पास मिलने गए। राजा ने बड़ा आदर किया, आओ पंडित जी, आपने हमारे राज्य का नाम रोशन किया। कहा महाराज, हमारी भी एक इच्छा है कि हम इतना प्रखर पांडित्य प्राप्त करके लौटे हैं, तो हम आपको भागवत जी की कथा सुनावें। तो राजा ने कुछ दान दक्षिणा तो दी, पर हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी भागवत बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है, आप बुरा नहीं मानना, अभी आपको भागवत लगी नहीं है, आप कृपा करके 1 वर्ष और भागवत लगा के काशी में आवे। तो पंडित जी चलेगा, कोई बात नहीं, 1 वर्ष और काशी वास का अवसर मिलेगा। फिर साल भर भागवत पढ़े, फिर आए। राजा बोला अभी भी नहीं लगी है भागवत, फिर मेरी प्रार्थना है 1 वर्ष फिर चले जाओ। फिर चले गए। अब की बार सोचे पढ़ने में तो सब टीका वीका सब खंगाल डाली, अब पढ़ाएंगे। तो पढ़ाया लोगों को, खूब विद्वान तो थे ही। तो बोले अब तो हमने केवल पढ़ा नहीं, पढ़ाया भी, अब पढ़ाने से विषय लग जाता है। तो राजा ने कहा महाराज क्षमा करना, अभी भी आपको भागवत लगी नहीं है, मेरी प्रार्थना 1 बार और भागवत ठीक से आप लगाइए। पंडित जी चले गए। और अब की बार ऐसा तीव्र वैराग्य हुआ, बोले न किसी को किसी से पढ़ना है और न किसी को पढ़ाना है, अब न राजा को सुनाना है न प्रजा को सुनाना है, ब्याह तो हमारा हमने किया ही नहीं, और अब तो केवल गंगा जी को सुनाएंगे। गंगा जी साक्षात हैं। तो गंगा जी के तट पर बैठ गए बनारस में और गागा करके 1-1 श्लोक सुनाने लगे। राजा ने कहा पंडित जी के घर में जाकर पता करो, पंडित जी को 1-2 साल हो गए लौट के नहीं आए। घर वालों ने कहा न लौट के आए न कोई संदेश आया। तो राजा ने दूत भेजा अपना। दूत ने आकर समाचार दिया कि अब तो वो किसी की ओर देखते ही नहीं है, न किसी की सुनते हैं न किसी की ओर देखते हैं, केवल और केवल भागवत के श्लोकों का पाठ करते हैं और रोते रहते हैं। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। लगता है भागवत जी अब पंडित जी को लग गई है। और जब भागवत जी लग गई तो अब हमें जिसको भागवत लग गई हो उससे भागवत सुननी चाहिए। राजा ने तत्काल अपने राजकुमार को शासन संभलाया और स्वयं एक वस्त्र में पैदल चल करके काशी पहुंचा और उन ब्राह्मण देवता को साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे सद्गुरु शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय विनश्यति विनाशय। पंडित जी ने कहा अब किसी राजा को कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोले अब मैं राजा बनकर नहीं आया हूं, अब मैं जिज्ञासु बनकर आया हूं। तब पंडित जी ने ध्यान, अरे ये तो वही राजा हैं जिनकी कृपा से हमको भागवत जी लगी है, आपको गुरु रूप में स्वीकार मैंने कर लिया है, आप मुझे अपने जिज्ञासु शिष्य के रूप में स्वीकार करें। हमारे महाराज जी कहते थे कथा सुनकर विरक्त नहीं हुआ शरीर संसार से, आसक्ति ममता समाप्त नहीं हुई तो कथा